हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम आजकल पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिनेशन। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पॉलिनेशन की डेफिनेशन दी थी और आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो मैंने कहा था सोर्स ऑफ पॉलिन। पॉलिन की सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन तीन तरह का होता है: ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी या गाइटेनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी को मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा ब्रीफली इसका मैं इसको समझा लेता हूँ और उसके बाद आगे हम गाइटेनोगेमी और जीनोगेमी को एक्सप्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो ऑटोगेमी होती है वो क्या होती है, जैसे कि ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के ये कोई फ्लावर है, इसी फ्लावर में ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका इसी के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे, परागकण निकलेंगे और इसी के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ओपन फ्लावर होते हैं यानी कि खुले पुष्प, कॉमन फ्लावर जिनको हम कहते हैं, खुले पुष्प होते हैं, सामान्य पुष्प। खुले पुष्प का मतलब क्या है कि उसका एंथर और उसका स्टिग्मा जो है वो खुले एक्सपोज होते हैं, बाहर वायु में खुले होते हैं। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है कि हमें ऑटोगेमी होती तो है पर रेयरली देखने को मिलती है, चांसेस कम होते हैं। चांसेस कम क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों होता क्या है कि कोई भी फ्लावर है, ठीक है ना, ये कोई फ्लावर है, ठीक है, इसमें क्या है, पॉलिनेशन होना है। यहाँ से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो इस एंथर पर जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, खुला है, एक्सपोज है, और यहाँ पर एक्सपोज है तो इसमें क्या होगा कि जो अगर इसमें क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए। सिंक्रोनी का मतलब होता है कि समकालिकता, यानी कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योर होने चाहिए। अब माना कि अगर पोलन ग्रेन पहले पक गए, पहले मैच्योर हो गए, सॉरी, कोई पहले मैच्योर हो गए और स्टिग्मा बाद में मैच्योर होती होती है इसको रिसीव करने के लिए, पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। ठीक है, पोलन ग्रेन तो मैच्योर हो गए हैं लेकिन स्टिग्मा अभी पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए मैच्योर नहीं हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन बने होंगे वो बाहर बिखर जाएंगे। तो ऐसे में पोलन ग्रेन की पॉलिनेशन की संभावना कम होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि सिंक्रोनी यानी कि समकालिता। समकालिता का अर्थ है कि यानी कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों एक ही समय पर, एक ही समय में मैच्योर हों, जिससे कि पॉलिनेशन आसान हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा रेयरली देखने को मिलती है जो खुले फ्लावर होते हैं उनमें, कॉमन फ्लावर जो होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है बच्चों कि क्लोज टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के पास नहीं होंगे तो पोलन ग्रेन निकलेंगे और ये बाहर बिखर जाएंगे, स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये खुला फ्लावर है, कॉमन फ्लावर है। एक दूसरे के पास होंगे तो ये आसानी से यहाँ पहुंच जाएंगे। अब आप जरा दिमाग लगाइए, ये क्या है, नीचे है, ये अंदर। अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे क्या ये यहाँ तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, रेयरली, रेयरली पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि ये दो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। अगर ये दो पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, ये दो, तो समझ लो पॉलिनेशन हो जाएगा, ऑटोगेमी हो जाएगी। अगर इसमें एक भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, तो क्या नहीं होगा, यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। किसमें? ऑटोगेमी में। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मैंने इससे पहले भी आपको समझा दिया था। इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं बच्चों कि वायोला हो गया, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि वायोला, जिसको कॉमन पेंसी भी कहते हैं। वायोला यानी कि कॉमन पेंसी। ठीक है, और ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस, कॉमेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमेलिया। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉमेलिया, आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, कॉमेलिना, कॉमेलिना, ये तीन ऐसे प्लांट हैं बच्चों, ऐसे पादप हैं, ऐसे प्लांट हैं जिनमें दो प्रकार के पुष्प लगते हैं, दो प्रकार के। पहले एक एक होता है चेस्मोगेमस, और दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस। ठीक है, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस कॉमन फ्लावर होता है यानी कि खुला होता है, और क्लिस्टोगेमस ये क्लोज फ्लावर होते हैं। ये क्या होते हैं? क्लोज फ्लावर, यानी कि ये बंद होंगे ऐसे।
इसके अंदर स्टिग्मा और एंथर और स्टिग्मा दोनों इस तरह से मेल मेल फीमेल पार्ट भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अंदर बंद होंगे। अब यहाँ पर क्या होगी, अगर सिनक्रोनी नहीं भी होगी, अगर सिनक्रोनी नहीं भी होगी तो पोलन ग्रेन झड़ जाएंगे और फ्लावर के अंदर ही रहेंगे। अंदर रहेंगे तो जब पोलन जब जब क्या होगा, जब स्टिग्मा मैच्योर होगी तो वो क्या करेगी, पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेगी। तो क्लोज फ्लावर में 100%, ठीक है ना, चाहे इसमें पॉलिनेशन 100% चांसेस होते हैं ऑटोगैमी के। किस तरह के फ्लावर में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, क्योंकि ये क्लोज फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। हाँ, और इसमें और क्लोज होंगे तो इसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होंगे, चिपके होंगे, एक दूसरे के नजदीक होंगे। तो इस तरह से ऑटोगेमी की संभावना अधिक रहती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास आता है कि वह कौन से पादप हैं जिसमें दो प्रकार के पुष्प लगते हैं, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। तो वो कौन है, वायोला, जिसको कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ऑक्सिलिस कहते हैं, और कॉमेलिना कहते हैं। कॉमेलिना कई बार एग्जाम में भी आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ये, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे गाइटेनोगेमी या जीटोनोगेमी भी इसको कह सकते हैं, जो भी बोलो, जीटोनोगेमी या गाइटेनोगेमी, ठीक है। तो गाइटेनोगेमी में क्या होता है, देखिए इसमें समझाता हूं मैं। गाइटेनोगेमी में क्या होता है कि प्लांट तो एक ही होता है, पादप एक ही होगा, लेकिन क्या होगा, जो पॉलिनेशन होगा, पॉलेन ग्रेन आएंगे, ठीक है। पॉलेन ग्रेन क्या होंगे कि एक फ्लावर के पॉलेन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आएंगे। प्लांट एक ही है, ध्यान रखिए भाई, प्लांट तो एक ही है, लेकिन पॉलिनेशन क्या हो रहा है, दो अलग अलग फ्लावर में हो रहा है, लेकिन प्लांट एक ही है। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम कहते हैं गाइटेनोगेमी या जीटोनोगेमी, जो भी कहो, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो जब गाइटेनोगेमी या जीटोनोगेमी जो होती है, ये क्या होता है फंक्शनली, जीटोनोगेमी फंक्शनली क्या होती है, ये फंक्शनली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, और जेनेटिकली क्या है, एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। देखो मैंने ऐसा क्यों कहा, इकोलॉजिकली या फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस क्यों कहा, क्योंकि दो अलग अलग पुष्पों के अंदर हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा ये फंक्शनली या इकोलॉजिकली क्या है, गाइटेनोगेमी कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली या इकोलॉजिकली। अब जेनेटिकली मैंने कहा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना, यानी कि आनुवांशिक रूप से एक तरह का स्वपरागण है। स्व क्यों है, क्योंकि बच्चों ये एक ही पादप के पुष्पों के बीच हो रहा है, यानी कि यहां पर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। जो जेनेटिक मटेरियल इस पौधे इस फ्लावर का है, वही जेनेटिक मटेरियल इस फ्लावर का भी है। क्यों, क्योंकि ये एक ही प्लांट के फ्लावर हैं। तो जेनेटिकली इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई विभिन्नता नहीं आएगी। यहाँ पर पॉलिनेशन होगा तो कोई भी विभिन्नता हमें देखने को नहीं मिलेगी प्लांट के अंदर, जो नया प्लांट उगेगा इससे, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या है, जेनेटिकली या आनुवंशिक रूप से क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल एक ही है, एक ही प्लांट से उत्पन्न हुए हैं। सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग पुष्पों के बीच हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चों कि वह कौन सा पॉलिनेशन है, उस परागण का नाम बताओ जो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। तो वो कौन सा है, गाइटेनोगेमी है, ठीक है। अगला टाइप पढ़ेंगे हम, तीसरा टाइप जीनोगेमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीनोगेमी, ठीक है ना। जीनोगेमी में क्या होता है कि दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है, लेकिन वो कैसे फ्लावर होंगे, वो अलग अलग प्लांट्स के होंगे, अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर होंगे, ये अलग अलग प्लांट, ये पौधा, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, और इसका क्रॉस पॉलिनेशन या हम इसे कहेंगे जीटोनोगेमी, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है मैंने, जीटोनोगेमी, जीनोगेमी, सॉरी जीटोनोगेमी नहीं, जीनोगेमी, सॉरी,
ठीक है, जीनोगेमी कहेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दो अलग अलग फ्लावर्स में हो रहा है। और देखो यही एक प्रकार का, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन बच्चों, कि जो क्या करता है, पॉलिनेशन के समय जेनेटिकली विभिन्न प्रकार के परागणों को स्टिग्मा पर लाता है। क्या कहा मैंने, कि यही एक मात्र ऐसे प्रकार का पॉलिनेशन है जो क्या करता है, पॉलिनेशन परागण के समय क्या करता है, जैसे कि यहां से ये पॉलिन ग्रेन यहाँ आ रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के परागणों का आगमन करता है, अलग अलग प्रकार के परागण आएंगे इस पुष्प पर, ठीक है ना। यानी कि जीनोगैमी में क्या होता है, कि जीनोगैमी एक मात्र इस ऐसे प्रकार का पॉलिनेशन है जो पॉलिनेशन के समय जेनेटिकली, यानी कि आनुवांशिक रूप से विभिन्न प्रकार के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लाता है। अब अलग एक फ्लावर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आ रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के पॉलीग्रेन जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, अलग अलग, तो स्टिग्मा एक ही है, लेकिन यहाँ पर आने वाले पॉलन ग्रेन क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के जेनेटिक मटेरियल वाले होंगे, और जिससे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी, विभिन्नता उत्पन्न होगी, इसी से इवोल्यूशन आता है। तो यहाँ पर विभिन्नताएं हमें, आनुवांशिक विभिन्नताएं या जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, किसमें, जीनोगेमी में, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा पॉलिनेशन है जिसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तो आनुवांशिक विभिन्नताएं किसमें मिलेंगी, जीनोगेमी में हमें देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है और स्टिग्मा पर अलग अलग जेनेटिक मटेरियल वाले पॉलिन ग्रेन आकर के पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। तो हमने पॉलिनेशन पढ़ा, ऑटोगेमी, गाइटेनोगेमी और जीनोगेमी। तो बच्चों अगर आपको पॉलिनेशन परागण में कहीं पर कोई भी समस्या है इन तीनों टाइप्स में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं, और साथ में या तो हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।